हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि चैप्टर आप लोगों का चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ओके, तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। परिवर्तन से लेकर हम चले थे कि परिवर्तन क्या होता है। तो आपने बोला था कि मैम कोई भी स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है तो वो परिवर्तन है। किसी भी चीज की किसी भी स्थिति में, कोई भी पदार्थ है आपका, कोई भी वस्तु है, अगर उसमें किसी भी तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके आकार में, उसके आयतन में, उसके आपके रंग में, आकृति में, भौतिक अवस्था में, या फिर कोई नया पदार्थ बन रहा है, क्योंकि बदलाव है तो परिवर्तन कहा जाएगा। फिर आपने कहा कि परिवर्तन को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन आपका भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, यानी कि कोई भी पदार्थ अगर उसके आकार में चेंज आ रहा है, माप में चेंज आ रहा है, रंग में आएगा परिवर्तन, या अवस्था, भौतिक अवस्था जो है वो अगर परिवर्तित होगी तो भौतिक गुण है ये सारे, इसलिए भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ओके, भौतिक परिवर्तन आपका उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ठीक है, यानी कि उसको रिवर्स किया जा सकता है। पहले ए आपके पास सब्सटेंस था, उससे बी बना, और बी से आप वापस ए बना सकते हैं, यानी ये आपका कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे रबर बैंड था आपके पास, उसको आपने स्ट्रेच किया, खींचा, खींचने के बाद छोड़ा तो वो पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय है। क्लियर? देन आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा कभी, पुराना पदार्थ वही रहेगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, आकार बदल सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन पदार्थ वही रहेगा। ओके, तो ये भौतिक परिवर्तन था। देन हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखा था कि रासायनिक परिवर्तन हमेशा आपका नया पदार्थ बनने की बात करेगा। ओके, यानी कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, यानी नया पदार्थ बनेगा, तो उसको आपका रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। जैसे आपने जंग लगने का उदाहरण यहाँ पर देखा, ठीक है, आपने कहा लोहे की वस्तु है, उस पर जंग लग जाता है, चूंकि जंग आपका एक नया पदार्थ है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ओके, चलिए, आग जलने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसके अलावा भोजन का पाचन, भोजन का बनना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, ये सब आपके किस में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ओके, रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया का नाम भी दिया जाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है, इसका मतलब भी क्या है, वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन कौन से प्रकार का होगा, रासायनिक प्रकृति का होगा। ओके, रासायनिक परिवर्तन में आपको और क्या देखने को मिलता है? एक तो आपने नया पदार्थ बनने की बात की कि कुछ ना कुछ आपके नए पदार्थ बनेंगे, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अवशोषित हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, गंध में परिवर्तन आ रहा है किसी चीज का, या कोई नई गंध बन रही है। इसके अलावा रंग में परिवर्तन हो सकता है और कोई गैस वहां पर बन सकती है। तो ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन दिखाएंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है आपके पास कि आपके पास मैग्नीशियम एक तत्व होता है आपका, ठीक है, धातु है एक आपकी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है तो उसको क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है वहां पर, और ये भी आपका क्या है, एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। यह रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तथा यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी आपने क्या लिया, आपने मैग्नीशियम की एक रिबन ली, उसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, जो कि व्हाइट कलर की फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये भी आपका एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और इसको क्या कहा जाएगा, आपका ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये आपकी एक समीकरण है। ओके, क्लियर? चलिए, नोट करेंगे जल्दी से इसे।
चलिए, नोट किया आप लोगों ने? ख्याल दें, नोट कर लिया? ठीक है, वेरी गुड। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा लोहे की कील है आपके पास, इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट आपका एक विलयन है, कॉपर का सॉल्यूशन, उसको आप लवणीय विलयन भी उसका बोलते हैं, ठीक है। तो लोहे की कील थी, कैसे कलर की थी आपके पास? ग्रे कलर की थी, ठीक है। ये लोहे की कील है आपके पास। ये क्या है? ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, CuSO4। आप क्या करते हैं, इस लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो देते हैं। देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो था वो नीले रंग का था, ब्लू कलर है इसका। ग्रे कलर की आपकी क्या थी? आयरन नेल थी, यानी लोहे की कील थी। जब आपने इस लोहे की कील को यहां डुबो दिया तो इसके बाद क्या हुआ? आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन दिख रहा है ना? किस तरह से? पहला, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया, हरे रंग का हो गया। दूसरा, जो आयरन की नेल थी, लोहे की कील, वो जो ग्रे कलर की थी, वो यहाँ पर कैसी हो गई? उस पर रेडिश या ब्राउन कलर का आपका कुछ डिपोजिशन हो गया है, यानी उसका कलर भी चेंज हो गया। तो बदलाव दिख रहा है आपको। नीले रंग का जो विलयन था आपका, वो हरे रंग का हो गया है। ग्रे कलर की जो आपकी आयरन नेल थी, यानी लोहे की कील थी, वो आपकी रेडिश या ब्राउनिश कलर की हो गई है। तो यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब ये परिवर्तन कैसा है? ये परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है, समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका नया पदार्थ बन रहा है कोई। वो नया पदार्थ क्या है? जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ना बच्चे, वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अब आयन का सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट जिसे आप कहते हैं, ओके। और जो ये ग्रे कलर की लोहे की कील थी, इस पर कॉपर डिपॉजिट हो गई है रेड कलर की, ठीक है। तो ये यहाँ पर इक्वेशन आपकी चल रही है, जहां पर ये CuSO4 का नीला सोल्यूशन था आपका, नीला विलयन था, इसमें आपने क्या डाला? ग्रे कलर का आयन डाला, लोहा डाला आपने, लोहे की कील डाली, तो दोनों को मिलाया आपने, और मिलाने पर क्या हुआ? FeSO4 एक नया पदार्थ बना। ये कैसे कलर का बना आपका? हरे रंग का बना, हरा रंग हुआ इसका, ओके। और आपकी जो ये कॉपर यहाँ थी ना, ये इस लोहे की कील पर चली गई, जिसका कि लाल रंग आ रहा है। तो ये आपका, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है, नए पदार्थ यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन आपका कहलाएगा, ओके। तो जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोकर रखा जाता है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है ना, विस्थापित कर देता है, और इसके बाद आयरन सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट जिसे आप कहते हैं। इस प्रतिक्रिया या इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है या प्रतिक्रियाशील है। इससे क्या समझते हो तुम? बहुत सिंपल सी बात है, तीन दोस्त हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एक आपका कॉपर है, एक SO4 है, एक आयन है। क्या क्या बोला मैंने? तीन फ्रेंड है, एक कॉपर है Cu, एक SO4 है, एक आयन है, ठीक है। ख्याल दें, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रही हूं मैं। तीन दोस्त बैठे हैं साथ में, ठीक है, तीन दोस्त हैं, जिनमें की दो फ्रेंड्स जो हैं वो साथ में बैठे हैं एक साथ। कौन कौन? कॉपर और आपका SO4, ये दोनों एक साथ बैठे हैं, Cu और SO4। अब मुझे ये बताओ, आयन चाहता है कि मैं SO4 के साथ बैठूं, ठीक है, आयन यहां पर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो कॉपर को वहां से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा। और ये वो कब कर पाएगा? जब आयन आपका, ये लोहा, ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, तभी वो कॉपर को हटा पाएगा। यहां पर ताकतवर होने का मतलब है अभिक्रियाशीलता से, यानी आयन जो था वो अधिक अभिक्रियाशील था। उसने क्या किया? कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया, ठीक है ना, कॉपर को यहां से उठा करके अलग कर दिया और स्वयं उसके साथ बैठ गया है, FeSO4 का सोल्यूशन बना दिया। सिंपल समझ में आया? बोलो। तो इससे समझ आता है कि आयन हमारा अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसीलिए वो क्या कर रही है? वहां पर अभिक्रिया कर रही है और अपना सल्फेट सोल्यूशन बना रही है, और कॉपर को उठा के अलग कर दिया, कहा तुम मुझसे कमजोर हो, तुम साइड हो जाओ, मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूं। अब इसका रिवर्स चलते हैं। अगर FeSO4 साथ में बैठे हैं दोनों, तो क्या कॉपर Fe को हटा पाएगा?
नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि मैम Fe जो है ना वो Cu यानी कॉपर की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, यानी कॉपर क्या हो गया आपका, वीक हो गया, कमजोर हो गया, वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा, उसकी सीट से हटा नहीं पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रतिक्रिया, या इसको आप अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया में आयन यानी कि जो आपका लोहा है वो कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील या रिएक्टिव कहते हो आप, वो है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर आगे चलेंगे। GIC नैल खंसार, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो बच्चों, हाथ उठाइए। वेरी गुड। चलिए माइक ले लेंगे, बात करेंगे मुझसे। नैल खंसार, माइक ले लो जल्दी से। माइक लीजिए जल्दी से। मेरा नाम रोशनी। गुड मॉर्निंग रोशनी, आ रही है गुड आवाज? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम कौन सी क्लास में हैं आप? 6। क्लास में हैं। चलिए चैप्टर कौन सा चल रहा है ये? लेट आए आप लोग? जी मैम। ओके। फिजिकल एंड केमिकल चेंज चल रहा है, मुझे बताएंगे परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन समझते हैं, चेंज किसे कहते हैं? जी मैम। बताओ। परिवर्तन क्या होता है बताओ? आपके आसपास आपने चेंज होते हुए देखा है किसी चीज को? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जी में या किसी स्थिति में? जी मैम। किस चीज में देखा है? पेड़ छोटे से बड़ा। वेरी गुड। पेड़ छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है। क्या वो बड़े पेड़ से आप वापस वो छोटा पेड़ बना सकते हो? नो मैम। नहीं बना सकते। वेरी गुड। तो आपने बोला पेड़ में जो ग्रोथ हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, वो क्या है? एक परिवर्तन है। ठीक है, पहली चीज कि बदलाव आ रहा है जी मैम। उसके आकार में, उसके विकास, उसका विकास हो रहा है, तो ये परिवर्तन है। और आपने दूसरी चीज उसमें ऐड की कि मैम वो बड़े पेड़ से हम छोटा पेड़ नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है आपका। ठीक है, अनुत्क्रमणीय जी परिवर्तन मैम। यानी जिसको हम उल्टा नहीं कर पाएंगे, यानी छोटे से बड़ा पेड़ हो गया लेकिन बड़े पेड़ से वापस छोटा पेड़ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? किसी और को माइक दे दो रोशनी। वेरी गुड बच्चे, मुझे बताओ परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हमें बता दिया है जैसे रोशनी ने कि पेड़ छोटे से बड़ा हो गया, अब बड़े से वापस छोटा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप के चेंजेस दो। पढ़ते हो आप? दो। वेरी गुड। कौन कौन परिवर्तन दो से? प्रकार के। दो कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। वेरी गुड। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, हमारे दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब आप में से रोशनी और वैष्णवी के अलावा मुझे कौन बताएगा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, उदाहरण यानी, और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? कौन बताएंगे? जल्दी से माइक ले लो। सिट डाउन वैष्णवी। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती, बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए मुझे। भौतिक परिवर्तन पता है आपको क्या होता है?
पेड़ काटना। पेड़ काटना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन? उसका भी उदाहरण बता दो, कोई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। चलिए, वेरी गुड सरस्वती। बॉयज में दे दो किसी को माइक। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? राकेश। राकेश। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताएंगे आप? कागज को जलाना। कागज को जलाना, वेरी गुड। और? ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। किसी और को बात करनी है मुझसे? हैंड रेज करो। किसी और को कुछ बताना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में तो नैल खंसार, हैंड रेज करो। सिट डाउन बच्चे। बैठ जाइए राकेश, बैठ जाइए आप। किसी और को बात करनी है? बोलो, हैंड रेज करो जल्दी से। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग। रोशनी। रोशनी। क्या बताएंगे आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन है। और पेड़ों को आपने बोला था मैम छोटे से पेड़ बड़ा हो जाता है, ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होगा, ओके। चलिए बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे परिवर्तन बताए। पेड़ों में वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में चला जाता है, इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है वो पेड़ ही, छोटे से बड़ा हो गया है, पेड़ ही रहेगा, पर कभी कभी उसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पेड़ों को काटने की बात की, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लकड़ी को काटना। मैंने बोला आपके पास आम की कोई बड़ी लकड़ी है, उसको काट करके आप छोटा कर रहे हो, काटने के बाद भी वो आम की ही लकड़ी है, वो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हमेशा रिवर्स में, सामान्यतः रिवर्स में चलता है, यानी रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जैसे आपने क्या बोला कि मैम पानी को हमने गर्म किया और गर्म करने पर उसका भाप बन गया, लेकिन भाप को अगर कंडेंस करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखो तो ढक्कन के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखती हैं, पानी की बूंदें दिखती हैं। तो यानी पानी से भाप बना था और भाप से वापस पानी बन गया, तो ये आपका क्या है? एक तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्स मतलब उल्टा करना, उल्टा कर सकते हैं, पानी से भाप, भाप से वापस पानी बना लिया, तो उत्क्रमणीय प्रकृति का है। दूसरा, नया पदार्थ नहीं बन रहा है कोई, जब पानी की बात कर रहे हैं तब भी वो जल जल ही है आपका, जब भाप की बात कर रहे हैं तब भी जल है, ओके। तो नया पदार्थ नहीं है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। आपने बोला लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, तो वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोहा था आपके पास, लोहे का कोई भी सामान है खुले में पड़ा रहता है, ऑक्सीजन आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, उस पर एक जंग की परत आ जाती है ऊपर, तो वो जो जंग की परत आ रही है वो नया पदार्थ है, उससे आप वापस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में आएगा, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक एग्जाम्पल यहां पर भी दिया गया है केमिकल चेंज का, जहां पर आपने क्या बोला कि मैम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ये नीले रंग का, इसमें हमने लोहे की कील डाल दी और लोहे की कील का जो ग्रे कलर था वो कैसा हो गया? रेडिश या ब्राउनिश कलर का हो गया है, और आपका जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया है। तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉपर और सल्फेट जैसे दो दोस्त हैं, सपोज एक आयन भी है तीसरा, आयन चाहता है कि मैं सल्फेट के साथ SO4 के साथ बैठूं, तो उसके लिए उसको कॉपर को वहां से हटाना पड़ेगा, और कॉपर को हटाने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो चूंकि इस रिएक्शन में आयन ने कॉपर को हटा लिया है
और SO4 के साथ स्वयं बैठ गया है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है आपका वो क्या था, वीक था, यानी कि आयन आपका स्ट्रांग था। और यहां साइंस में स्ट्रांग होने का मतलब रिएक्टिविटी से है, यानी अभिक्रियाशीलता से, जुड़ने से है, कि वो आयन आपका SO4 से जुड़ रहा है, इस वजह से आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो रहा है। और कॉपर जो ये थी, ये आपकी अलग चली गई इसकी वजह से, और ये अलग कहाँ गई, इस लोहे की कील पे आपकी डिपॉजिट हो गई, उसकी वजह से जो ग्रे कलर था लोहे की कील का वो कैसा हो गया, रेडिश या ब्राउनिश कलर हो गया। क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को हम इतने इस तरह से समझते हैं। इसके अलावा आपने बोला मैम हम मार्केट से एक बैलून खरीद कर लाए, गुब्बारा, उसमें हमने एयर ब्लो करी, हवा भरी, उसका साइज बढ़ गया, बढ़ जाता है, फिर आपने उससे हवा को वापस निकाल लिया, गुब्बारा उसी स्थिति में आ जाता है। ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, उल्टा हो रहा है आपका। एक बार आपके पास सिंपल बैलून था, उसको फुला लिया आपने, फिर उससे हवा निकाल ली तो वो उसी स्थिति में आ गया, तो रिवर्सिबल चेंज यानी फिजिकल चेंज है। रबर बैंड था, उसको खींच करके लंबा किया, फिर छोड़ा तो वो वापस उसी स्थिति में आ गया, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज में आएगा। पानी से भाप का बनना, भाप से पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वो रासायनिक परिवर्तन है। हम जब खा रहे हैं, भोजन का पाचन हो रहा है शरीर में, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने लिए हैं, उससे वापस वो रॉ फूड नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अलावा भोजन को खाने से पहले बनाते हैं ना, तो बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। मैम मोमबत्ती जलाई हमने, उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, उसमें दो परिवर्तन होंगे। पहला, जो थ्रेड जल रहा है उसमें धागा जल रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन कहेगा। क्यों? क्योंकि जब धागा जलने की, राकेश ने हमें बताया कि कागज जलाना रासायनिक परिवर्तन है, तो जलने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर नया पदार्थ, गैसेस फॉर्म हो रही है, कार्बन कंटेंट फॉर्म हो रहा है आपका। जब धागा जलता है मोमबत्ती का तो काला काला पदार्थ बनता है ना, इसके अलावा धुआं सा, गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, तो वो नए पदार्थ है, यानी वहां पर धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मैम उसके साथ साथ मोम भी तो पिघल रही है, तो पिघलने की प्रक्रिया आपकी भौतिक परिवर्तन है। क्यों? आपने देखा है मोम है आपकी, वो पिघलती है, वैक्स होती है ना कैंडल में, वो पिघलती है, पिघलने के बाद आप नीचे वाली सरफेस पे देखो, वो फिर से जम जाती है क्योंकि तापमान कम हो गया। तो जमी हुई मोम से पिघली हुई मोम प्राप्त की, और पिघली हुई मोम से पुनः आपने वो जमी हुई मोम प्राप्त कर ली। तो ये सिर्फ आपको भौतिक अवस्था में परिवर्तन दिखा रहा था, यानी भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है? बोलो, हैंड रेज करो, इतना समझ आ गया सभी को? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक और आपको रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। और ये बुदबुदाहट की ध्वनि का मतलब क्या है, मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन में आपकी ध्वनि भी उत्पन्न होती है, साउंड क्रिएट होती है। तो वो गैस यहाँ पर बन रही है, जो बाहर निकलते दिखाई देंगे बुलबुले आपको। इस गैस को यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर जो गैस बन रही है, दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि ये आपको पूरी बताई गई है। इसके अलावा हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताने, ठीक है? चलिए, कौन बताएगा मुझे? एक पहला अंतर बताओ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। हाँ जी, बताओ। भौतिक में नई चीज नहीं बनती है और रसायन में नई चीज बनती है। वेरी गुड। नई चीज है या नया पदार्थ, कोई भी नई बात जब आप कह रहे हो ना, नया यानी कि पहले से जो प्रीवियस आपकी स्थिति थी उसमें बदलाव आया है, और बदलाव ऐसा आया है कि नया पदार्थ बन रहा है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो आज के सेशन में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को और अच्छे से पढ़ा। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बताए, जीआईसी नेल खंसार के बच्चों ने, रोशनी, सरस्वती, वैष्णवी, राकेश, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है
और आने वाले सेशन में ये जो टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर, इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।